ये वीडियो कोई साधारण बातचीत नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक ऐसा खुलासा जो तुम्हें उन ताकतों से रूबरू कराएगा जो तुम्हें बिना बताए तुम्हारी जिंदगी पर हावी हो सकती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये दुनिया सिर्फ अच्छाई और इश्क से भरी है, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं। लेकिन अगर तुम हिम्मत कर सकते हो उस माया जाल को देखने की जो मासूमियत का मुखौटा पहनकर तुम्हारी रूह को जकड़ लेता है, तो रुक जाओ, आंखें बंद करो, अपने ख्यालों में खो जाओ और मेरे साथ इस अंधेरे सफर पर चलो, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जो तुम्हें तुम्हारी ताकत वापस दिलाएगी। अंधेरा सिर्फ रात का मेहमान नहीं होता, ये हमारे रिश्तों की गलियों में, हमारे दिलों की गहराइयों में और हमारी सोच के कोनों में भी छुपा होता है। क्या तुमने कभी किसी की मुस्कान के पीछे छुपा वो जाल देखा है? जब कोई इंसान अपने सबसे खतरनाक रंग को बाहर लाता है, तो वो साधारण सी बातचीत, वो प्यार भरी नजरें, वो वादे, सब एक खतरनाक खेल बन जाते हैं। क्या तुम जानना चाहते हो कि कैसे ये लोग तुम्हारी रूह को अपने जाल में फंसाते हैं? ये 20 डार्क साइकोलॉजी चालें जो मासूमियत का लबादा ओढ़कर आती है, न सिर्फ तुम्हारे दिमाग को भटकाती है बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी चोट पहुंचाती है। लेकिन सुन लो मेरे दोस्तों, ये व्याख्यान आसान नहीं है। ये उन महान दार्शनिकों के विचारों से प्रेरित है जिन्होंने इंसानी रूह की गहराइयों को समझा और उसकी कमजोरियों को उजागर किया। ये विचार हर किसी के लिए नहीं। इसे समझने के लिए तुम्हें अपने दिल और दिमाग को खोलना होगा, अपनी रूह को झकझोरना होगा। क्या तुम उन चुनिंदा लोगों में से हो जो इन रहस्यों को समझ सकते हैं? मैं एक ऐसी औरत हूँ जो इन सायों से गुजर चुकी है। वो साये जो प्यार का चेहरा पहनकर आते हैं लेकिन दिल में सत्ता की भूख लिए होते हैं। मैंने देखा है कैसे मीठी बातें जहर बन जाती हैं, कैसे इश्क का लबादा कंट्रोल का हथियार बन जाता है। आज मैं तुम्हें, मेरे नौजवान भाइयों, ये समझाने आई हूँ कि कैसे ये लोग तुम्हारे दिल और दिमाग को अपने इशारों पर नचाते हैं। ये वीडियो तुम्हारे लिए है, खासकर उन जवानों के लिए जो दुनिया को सादा और नेक समझते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हर मुस्कान के पीछे इरादा साफ नहीं होता। सुनो, ये दुनिया वैसी नहीं जितनी तुम्हारी मासूम नजरें देखती हैं। अंधेरा सिर्फ रात में नहीं फैलता, वो इंसानी रूहों की गहराइयों में भी बसता है। जब कोई अपने सबसे खतरनाक रंग को बाहर लाता है, तो वो खेल शुरू होता है जिसे हम सादा व्यवहार समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा जाल है जो तुम्हारी रूह को धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आज मैं तुम्हें 10 ऐसी डार्क साइकोलॉजी चालें बताऊंगी। पहली चाल, लव बॉम्बिंग और इमोशनल स्टारवेशन। जब वो पहली बार मिला, उसकी बातें ऐसी थीं जैसे कोई शायर मेरे दिल पर गजलें लिख रहा हो। हर सुबह एक गुड मॉर्निंग, मेरी जान का पैगाम। हर रात आई मिस यू टू स्टार्स एंड बियॉन्ड का वादा। वो मेरी हर पसंद को नोट करता, मेरे हर शौक में दिलचस्पी दिखाता, मेरे पसंदीदा गाने सुनता, मेरी हर छोटी सी बात पर हंसता। मैंने सोचा, यही तो सच्चा इश्क है, यही वो इंसान है जो मेरी रूह को समझता है। लेकिन ये सब एक चमकता हुआ माया जाल था मेरे दोस्त। लव बॉम्बिंग एक ऐसी चाल है जो तुम्हें इतना प्यार देती है कि तुम उसमें डूब जाओ। वो तुम्हें आसमान पर चढ़ाता है, तुम्हें लगता है तुम उसकी कायनात हो। लेकिन फिर एक दिन सब रुक जाता है, न कोई पैगाम, न कोई कॉल, बस एक नीला टिक जो तुम्हारी सांसों को जैसे ब्लैक होल में खींच लेता है। ये है इमोशनल स्टारवेशन। वो पल जब तुम्हारी रूह उस प्यार की भूखी होती है, लेकिन वो तुम्हारी ऑक्सीजन की टंकी बंद कर देता है। मैंने मैसेज किया, क्या हुआ, सब ठीक है? जवाब आया, बस थोड़ा बिजी हूँ, तुम तो समझते हो ना मेरी जान। लेकिन वो बिजी नहीं था, वो मुझे तड़पाने में मशगूल था। साइकोलॉजी में इसे डोपामाइन हाईजैक कहते हैं। वो तुम्हें पहले प्यार की लत लगाते हैं, फिर धीरे धीरे वो खुराक कम कर देते हैं। तुम उस एक आई लव यू के लिए तरसने लगते हो जैसे कोई भूखा रोटी के लिए तड़पता है। सिया की कहानी सुनो। वो एक सादा सी लड़की थी जिसका दिल साफ था। रोहित आया जैसे बारिश में ठंडी हवा का झोंका। पहले हफ्ते फूल, डिनर डेट्स और तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो जैसे वादे। दूसरा महीना, कॉल्स कम, बहाने ज्यादा। सिया खुद को दोष देने लगी, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं अब पहले जैसी नहीं रही? तीसरा महीना, घोस्टिंग, और फिर अचानक वो लौटता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये था इमोशनल रोलर कोस्टर जो सिया की रूह को तिल तिल तोड़ रहा था। साइकोलॉजी में इसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का गलत इस्तेमाल कहते हैं।
तुम्हारा दिमाग उस प्यार को ढूंढता है क्योंकि वो तुम्हारी जरूरत बन चुका है। इसका असर, तुम्हारा आत्मसम्मान चूर चूर हो जाता है। तुम हर नए रिश्ते को शक की नजर से देखने लगते हो। तुम्हारी रूह हर बार पूछती है, क्या मैं इसके लायक भी हूँ? बचाव कैसे करो? अगर कोई बहुत जल्दी तुम्हें आसमान पर चढ़ा रहा है तो समझ लो ये इश्क नहीं, शिकार करने की चाल है। सच्ची मोहब्बत स्थिर होती है जैसे सूरज की रोशनी, न कि रोलर कोस्टर की सवारी। अगर वो गायब हो जाए तो उसे खोजने की कोशिश मत करो। नो रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्स। उसने मेरी रूह से खेला, लेकिन अब मैं उस अंधेरे से बाहर हूँ। मेरे जख्म अब भी सांस लेते हैं, लेकिन मैंने सीख लिया है, सच्चा प्यार वो नहीं जो तुम्हें तड़पाए, वो प्यार है जो तुम्हें आजादी दे, तुम्हारी रूह को उड़ने दे। दूसरी चाल, गैसलाइटिंग। तुम बहुत ओवरथिंक करते हो, उसने हंसते हुए कहा। जब मैंने पूछा, कल रात तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? मैंने महसूस किया था कि कुछ गलत था, लेकिन उसकी बातों ने मेरी रूह को कंफ्यूज कर दिया। अगले दिन मुझे गिल्ट फील हुआ। तीसरे दिन मैंने सवाल करना ही छोड़ दिया। हर बार जब मैं सच ढूंढने की कोशिश करती, वो मेरे दिमाग को सवालों के जाल में उलझा देता। ये है गैसलाइटिंग, एक ऐसी साइकोलॉजिकल चाल जो तुम्हारे सच को तुमसे ही छीन लेती है। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार बनाना कहते हैं। तुम्हारा दिल कहता है कुछ गलत है, लेकिन तुम्हारा दिमाग शक करने लगता है। वो कहता है ऐसा कभी हुआ ही नहीं, या तुम्हारी याददाश्त तो बहुत कमजोर है। ये छोटे छोटे वाक्य तुम्हारी हकीकत को तोड़ देते हैं। तुम अपने ही अनुभवों पर शक करने लगते हो। वो तुम्हें ऐसा फील कराता है जैसे तुम पागल हो। मेरे दिल ने कहा कुछ तो गलत है, लेकिन उसने मेरे दिमाग को उलझा दिया। तुम तो हर बात को ड्रामा बना देते हो। मैं रातों को जागकर सोचती, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही बहुत सेंसिटिव हूँ। कैसे काम करता है इमोशंस को इनवैलिड करना? तुम तो हर बात को बढ़ा चढ़ाकर देखते हो, सच को तोड़ मरोड़ना। मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं। तुम पर झूठ का इल्जाम, तुम हमेशा गलत समझते हो। तुम्हारी याददाश्त पर शक, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। धीरे धीरे तुम अपने दिमाग से डरने लगते हो। तुम्हारी रूह चीखती है, लेकिन तुम उसे सुन नहीं पाते। वो ऐसा क्यों करता है? कंट्रोल। वो तुम्हें मानसिक गुलाम बनाना चाहता है। पावर, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। डोमिनेंस, ताकि तुम हमेशा सॉरी बोलते रहो। ये सिर्फ रिश्तों में नहीं, बॉस, दोस्त, यहाँ तक कि पेरेंट्स भी कर सकते हैं। बचाव कैसे करो? अपने अनुभव को सच मानो। अगर तुम्हें बुरा लगा तो वो तुम्हारा हकीकत है। डायरी लिखो, हर वाकया नोट करो, ताकि कोई तुम्हारी सच्चाई को मिटा न सके। सीमाएं तय करो, जो तुम्हारा सच नकारे वो तुम्हारा नहीं हो सकता। सहारा लो, एक दोस्त, एक थेरेपिस्ट, कोई तो चाहिए जो तुम्हारी रूह का आईना साफ रखे। उसने मुझे कहा मैं पागल हूँ, और मैंने मान लिया, लेकिन अब मैंने अपनी रूह को फिर से पाया है। मेरा सच हमेशा मेरे पास था, बस वो दबा दिया गया था। मेरी रूह अब चीखती नहीं, वो बोलती है। तीसरी चाल, ट्रायंगुलेशन। वो मुझसे इश्क करता था, लेकिन किसी और का जिक्र करते वक्त उसकी आंखों में चमक आती थी। मेरे सामने बैठकर वो कहता, नेहा तो बहुत समझदार है, या श्रेया मुझसे कितना खुलकर बात करती है। हर बार उसकी बातें मेरे दिल में सुई सी चुभती थीं। मैं सोचती, क्या मैं अब पहले जैसी नहीं रही? क्या मैं बोरिंग हो गई हूँ? यही वो जाल था, ट्रायंगुलेशन। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल चाल है जो तुम्हारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को भड़काती है। तुम्हें लगता है तुम्हें खुद को प्रूव करना है, वरना तुम हार जाओगे। वो 3 लोगों के बीच एक त्रिकोण बनाता है, तुम, वो और कोई तीसरा। तुम जलते हो, तीसरे को चढ़ाया जाता है और उसे सत्ता मिलती है। साइकोलॉजी में इसे कंपटीशन डायनामिक कहते हैं। वो तुम्हारी रूह को जलन के आग में जलाता है, ताकि तुम उसकी वैलिडेशन की भूख में डूब जाओ। कैसे काम करता है? आइडियलाइज, तुम तो वैसी समझदार नहीं जैसे वो है। डीवैल्यू, तुम हर बात में शिकायत करती हो। कंट्रोल, तुम्हारा दर्द देखकर उसे वैलिडेशन मिलता है। असर, तुम खुद पर शक करने लगते हो। तुलना का जहर तुम्हारी रूह में भर जाता है। तुम खुद को साबित करने की भीख मांगने लगते हो। सबसे खतरनाक, तुम अपनी रूह से नफरत करने लगते हो। मेरे दिल ने हर बार उसकी तारीफों में किसी और का नाम सुना, और हर बार मैंने खुद को छोटा महसूस किया। वो ऐसा क्यों करता है? अटेंशन, 2 लोगों को लड़वाकर वो सेंटर में आ जाता है। कंट्रोल,
जो ज्यादा झुकता है उसे काबू करना आसान है। वैलिडेशन, उसे ये जानकर मजा आता है कि लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। बचाव कैसे करो? कंपैरिजन को रोक दो। मैं कोई मुकाबला नहीं, इंसान हूँ। सीमाएं तय करो। अगर हमारे रिश्ते में तीसरा आता है तो ये इश्क नहीं, ड्रामा है। इमोशनली स्टेबल रहो। वो तुम्हें भड़काना चाहता है, तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। एग्जिट, इश्क प्रतियोगिता नहीं, इज्जत है। उसने मुझे नहीं, मेरी रूह से तोड़ा, और जब मैं टूट गई तब भी वो मुस्कुराता रहा। उसे इश्क नहीं, पावर चाहिए थी। मेरी रूह अब उस जाल से आजाद है, लेकिन वो जख्म अब भी मेरे साथ सांस लेते हैं। अगर आपको मेरी रिसर्च और हार्ड वर्क पसंद आ रही तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए, नहीं तो कुछ भी ना लिखिए। चौथी चाल, साइलेंट ट्रीटमेंट। रात के 3 बजे मैं फोन की स्क्रीन देख रही थी। नीला टिक टिमटिमा रहा था, लेकिन जवाब खामोशी। न गुस्सा, न इश्क, बस एक ठंडी दीवार। मैं सोचती रही, मैंने क्या गलत किया? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या अब वो कभी बात नहीं करेगा? उसकी चुप्पी मेरे अंदर चीख रही थी, जैसे कोई मेरी रूह को जंजीरों में जकड़ रहा हो। ये है साइलेंट ट्रीटमेंट, एक मनोवैज्ञानिक हथियार जो खून नहीं बहाता, लेकिन रूह को लहूलुहान कर देता है। साइकोलॉजी में इसे पैसिव एग्रेसिव पनिशमेंट कहते हैं। तुम्हारी गलती नहीं बताई जाती, बस तुम्हें इनविजिबल बना दिया जाता है। तुम कंफ्यूज हो जाते हो, खुद को दोष देने लगते हो, हर मिनट जवाब का इंतजार करते हो। मेरी रूह हर नीले टिक के साथ और टूटती थी। मैंने सोचा, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैंने उसे ठेस पहुँचाई। कैसे काम करता है? साइलेंस, कॉल्स, मैसेज, सब अनदेखा। पनिशमेंट, तुम टूटो, झुको। डिपेंडेंसी, तुम उनकी वैलिडेशन के गुलाम बन जाते हो। वो ऐसा क्यों करता है? पावर शिफ्ट, तुम्हें लगे तुम्हारी कोई औकात नहीं। इमोशनल कंट्रोल, तुम डर से वही करो जो वो चाहता है। अवॉइडिंग अकाउंटेबिलिटी, बहस की जगह खामोशी। बचाव कैसे करो? रियलिटी चेक, क्या ये साइलेंस मैनिपुलेशन है? लिमिट्स, बार बार सजा देने वाला इश्क नहीं, कंट्रोल करता है। खुद से सवाल करो, क्या मैं उनकी अटेंशन का गुलाम बन गया हूँ? उसकी खामोशी ने मेरी रूह की आवाज को दबा दिया, लेकिन अब मैं समझ गई। सच्चा इश्क बोलता है, जहर चुप रहता है। मेरी रूह अब आजाद है और वो चीखती नहीं, गाती है। मेरे प्यारे पुराने व्यूअर्स, आप सबको एक खास बात बतानी है। मैंने एक नया YouTube चैनल बनाया है, लेकिन ये कोई साधारण चैनल नहीं है। यहाँ मैं हाई लेवल की साइकोलॉजी और NLP टेक्निक्स की क्लासेस लूंगी। हाँ, वही चीजें जो आप हमेशा से सीखना चाहते थे, लेकिन कहीं ढंग से मिलती नहीं थी। अब सुनो, ये चैनल हर किसी के लिए नहीं है। मैं यहाँ खुलकर बात करूंगी और आपको एडवांस लेवल की चीजें दूंगी। तो ये बात सिर्फ उनके लिए है जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सच में गहराई में जाकर साइकोलॉजी और NLP को समझना चाहते हैं। अगर आप बस टाइम पास के मूड में हैं, तो शायद ये आपके लिए नहीं है। यहाँ तो हाई लेवल का खेल होगा, जो हर किसी के बस की बात नहीं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 5वीं चाल, फ्यूचर फेकिंग। हमारी शादी में तुम लाल साड़ी में जन्नत की हूर लगोगी, उसने कहा। हमारी बेटी का नाम सिया होगा। हम एक छोटा सा कैफे खोलेंगे हिल स्टेशन पर। हर दिन वो एक नया सपना बुनता, और मैं उन सपनों में अपनी जिंदगी, अपनी उम्मीदें, अपनी रूह बुनने लगी। लेकिन एक दिन वो गायब हो गया। न वादे निभाए, न अलविदा कहा। मेरी कल्पनाएं अनाथ छोड़ गया। ये है फ्यूचर फेकिंग, एक ऐसा जाल जो झूठे सपनों से तुम्हारा भरोसा और कंट्रोल हथियाता है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल फ्रॉड कहते हैं। वो तुम्हें फ्यूचर का लालच देता है, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं कि वो वादे निभाए। मेरे दिल ने हर रात उन सपनों को सच माना, लेकिन मेरी रूह को सिर्फ धोखा मिला। कैसे काम करता है? फैंटेसी, हमारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी। इमोशनल हुक, तुम इन्वेस्टेड हो जाते हो। कंट्रोल, तुम वो करो जो वो चाहता है। वैनिशिंग, एक दिन सब राख, वो ऐसा क्यों करता है? कंट्रोल, सपने दिखाकर तुम आज झुक जाओ। ग्रेटिफिकेशन, बिना कमिटमेंट के अटेंशन। नार्सिसिस्टिक सप्लाई, तुम्हारा भरोसा उनकी ताकत। बचाव कैसे करो? पैटर्न देखो, वो करता क्या है, कहता क्या है। टाइमलाइन मांगो, कब? अगर जवाब वेग है तो धोखा है। बाउंड्रीज, सपने बेचने वाला तुम्हारी रूह को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने मेरे सपने चुराए, लेकिन मैं अब समझ गई, वो मेरी जिंदगी में नहीं, मेरी कल्पना में था। मेरी रूह अब उन झूठे वादों से आजाद है।
छठी चाल, मिररिंग। पहली मुलाकात में उसने कहा, तुम्हें बारिश पसंद है? ओह माय गॉड, मुझे भी। तुम किताबें पढ़ते हो? मैं भी हर रोज पढ़ता हूँ। कुछ ही दिनों में वो मेरा आईना बन गया। मुझे लगा फाइनली कोई मेरी रूह को समझता है, लेकिन वो मुझे समझ नहीं रहा था। वो मेरे अंदर घुस रहा था, मुझे मुझसे अलग करने के लिए। ये है मिररिंग, एक चाल जो तुम्हारी पसंद नाप सीक्वेंस, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन की गहराइयों में पसंद को कॉपी करके तुम्हें जोड़ लेती है। साइकोलॉजी में इसे रैपिड बॉन्डिंग कहते हैं। वो तुम्हारा रिफ्लेक्शन बनकर तुम्हारी डिफेंस सिस्टम को बायपास करता है। मेरी हर बात, मेरी हर पसंद, मेरी हर सांस को वो अपने रंग में रंग देता था। मैंने सोचा, ये तो मेरी रूह का जोड़ा है, लेकिन वो मेरी रूह को चुराने आया था। कैसे काम करता है? फॉल्स कंपैटिबिलिटी। हम इतने एक जैसे हैं। ट्रस्ट हैक, तुम अपना डिफेंस छोड़ देते हो। इमोशनल हाईजैक, तुम उन पर इतना भरोसा करते हो कि वो तुम्हें तोड़ भी दे तो तुम उन्हें ब्लेम नहीं कर पाते। वो ऐसा क्यों करता है? इंस्टेंट अटैचमेंट, तुम कहो ये मेरी रूह को समझता है। कंट्रोल, तुम्हारी वीकनेस जानकर वो तुम्हें मैनिपुलेट करता है। आइडेंटिटी ड्रेन, तुम्हारी पहचान चुराकर वो तुम्हें कमजोर करता है। बचाव कैसे करो? स्लो डाउन, इंस्टेंट कनेक्शन सस्पेक्ट है। डीप सवाल पूछो, उनके जवाब रिहर्स्ड तो नहीं। ऑब्जर्व करो, उनकी कंसिस्टेंसी चेक करो। वो मेरी तरह हंसता था, मेरी तरह सोचता था, लेकिन जब वो गया तो मेरे अंदर डर छोड़ गया। मैं जिसे अपना समझ रही थी वो मेरी रूह चुराने आया था। मेरी रूह अब आजाद है और वो अब किसी के आईने में नहीं झलकती। अगर आपको मेरी रिसर्च और हार्ड वर्क पसंद आ रही तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए, नहीं तो कुछ भी न लिखिए। 7वीं चाल, ब्लेम शिफ्टिंग। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, उसने कहा। उसने मुझे धोखा दिया, फिर बोला, अगर तुम मुझे समझते तो ऐसा नहीं होता। हर जख्म जो उसने दिया उसका इल्जाम भी मुझ पर डाल दिया। मेरी रूह रोती थी, लेकिन वो कहता, तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। ये है ब्लेम शिफ्टिंग, एक चाल जो उनकी गलतियों को तुम पर थोप देती है। साइकोलॉजी में इसे गिल्ट ट्रांसफर कहते हैं। वो तुम्हें कंफ्यूज करते हैं, तुम्हें दोषी बनाते हैं ताकि वो जवाबदेही से बच सके। मेरे दिल ने हर बार उसकी बातों को सच माना और मैंने खुद को ही गुनहगार ठहराया। कैसे काम करता है? इमोशनल कंफ्यूजन, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारा रिएक्शन था। रिवर्स विक्टिम, वो खुद को पीड़ित दिखाता है। गिल्ट कंट्रोल, तुम माफी मांगते हो जबकि उन्हें मांगनी चाहिए। वो ऐसा क्यों करता है? अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए। सब तुम्हारी गलती है। पावर, तुम खुद पर शक करो, वो कंट्रोल करे। इमेज मैनेजमेंट, वो बाहर की दुनिया में पीड़ित दिखे, तुम टॉक्सिक। बचाव कैसे करो? रियलिटी चेक, क्या ये सच में तुम्हारी गलती थी? पैटर्न पहचानो, हर बार तुम ही दोषी क्यों? अकाउंटेबल करें, क्या तुम अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लोगे? उसने मेरी रूह जलाई और कहा, तुमने आग लगाई, लेकिन अब मैं समझ गई, मेरी गलती नहीं थी, मैं बस उसके झूठ का बोझ ढो रही थी। मेरी रूह अब आजाद है और वो अब किसी के इल्जामों में नहीं उलझती। 8वीं चाल, फेक वनरेबिलिटी। मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे पापा अब्यूजिव थे, मम्मी ने छोड़ दिया। उसकी आंखें नम थीं, चेहरा मासूम। मेरी रूह पिघल गई। मैंने सोचा, इसे इश्क चाहिए, सजा नहीं, लेकिन वो जख्म उसका हथियार था। ये है फेक वनरेबिलिटी, झूठा दर्द दिखाकर तुम्हारा भरोसा और रूह हथियाने की चाल। साइकोलॉजी में इसे सिंपैथी मैनिपुलेशन कहते हैं। वो तुम्हें गिल्ट में फंसाता है ताकि तुम सवाल न कर सको। मेरी रूह ने उसके आंसुओं को सच माना, लेकिन वो मेरे दिल को तोड़ने का जाल था। कैसे काम करता है? इमोशनल हुक, मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ये पहले ही टूटा है। गिल्ट इंडक्शन, तुम भी मेरी तकलीफ को इग्नोर कर रहे हो। सिंपैथी टूल, वो जवाबदेही से भागता है। वो ऐसा क्यों करता है? ट्रस्ट हैक, कमजोर दिखकर ताकतवर बनता है। अकाउंटेबिलिटी एस्केप, मैं तो मानसिक रूप से अनस्टेबल हूँ, बचाव कैसे करो? कंसिस्टेंसी चेक, क्या उनका दर्द सिर्फ कन्वीनियंट टाइम पर आता है? बाउंड्रीज, सच्ची कमजोरी तुम्हारी लिमिट्स नहीं तोड़ती। पैटर्न देखो, क्या वो अपने पास्ट को टूल बना रहा है? उसके आंसू नकली थे, मेरे जख्म असली। वो मुझे उसकी टूटी कहानी का किरदार बनाना चाहता था, लेकिन मेरी रूह अब आजाद है और वो अब किसी के झूठे आंसुओं में नहीं डूबती। 9वीं चाल, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट।
एक दिन वो मुझे इतना इश्क देता कि मैं दुनिया भूल जाऊं। अगले दिन मैं उसके लिए अजनबी थी, कभी आसमान कभी जमीन। ये अनिश्चितता मुझे उसकी लत में डुबोती गई। मेरी रूह हर बार उसकी एक मुस्कान के लिए तरसती थी। ये है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, एक साइकोलॉजिकल लॉटरी जहां तुम्हें पता है कि कभी कभी जैकपॉट मिलेगा तो तुम खेलते रहते हो। साइकोलॉजी में इसे वेरिएबल रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। ये तुम्हारे दिमाग के रिवॉर्ड सर्किट को हाईजैक करता है। तुम सोचते हो शायद अगली बार वो फिर से वैसा इश्क देगा। कैसे काम करता है? रैंडम रिवॉर्ड्स, कभी इंटेंस इश्क कभी सन्नाटा। इमोशनल डिपेंडेंसी, तुम उनकी वैलिडेशन के भूखे बन जाते हो। होप साइकिल, जब तुम छोड़ना चाहो वो स्वीट बन जाता है। वो ऐसा क्यों करता है? कंट्रोल, अनप्रेडिक्टेबल कनेक्शन तुम्हें डिपेंडेंट बनाता है। ईगो बूस्ट, तुम्हारा पीछा करना उनकी ताकत है। बचाव कैसे करो? पैटर्न पहचानो, ये इश्क नहीं लत है। बाउंड्रीज, अगर तुम गायब होते हो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सेल्फ वर्थ, तुम स्लॉट मशीन नहीं हो। वो मुझे इश्क और दूरी की खुराक देता रहा, लेकिन अब मैं समझ गई, कभी कभी मिलने वाला इश्क सबसे खतरनाक होता है। मेरी रूह अब उस लत से आजाद है। 10वीं चाल, प्रोजेक्शन। वो चिल्लाया, तुम मुझ पर शक करती हो, तुम टॉक्सिक हो। मैं आंसू छुपाकर सोचती रही, क्या मैं सच में ऐसी हूँ? लेकिन वो मुझ पर नहीं, खुद से भाग रहा था। ये है प्रोजेक्शन। वो अपनी कमजोरियां, अपने गुनाह तुम पर थोप देता है। साइकोलॉजी में इसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। वो अपनी गलतियों को तुम पर डालकर बच निकलता है। मेरी रूह ने उसके हर इल्जाम को सच माना और मैंने खुद को ही गुनहगार ठहराया। कैसे काम करता है? गिल्ट डंपिंग, वो तुम्हें दोषी बनाता है। डिफ्लेक्शन, अपनी गलती छुपाने के लिए तुम पर उंगली उठाता है। शेम कंट्रोल, तुम खुद पर शक करने लगते हो, वो ऐसा क्यों करता है? इमेज प्रोटेक्शन, वो परफेक्ट दिखना चाहता है। कंट्रोल, तुम्हें दोषी बनाकर तुम्हारी आवाज दबाता है। बचाव कैसे करो? रियलिटी चेक, क्या ये सच में तुम्हारा दोष है? पैटर्न, हर बार तुम ही दोषी क्यों? जर्नलिंग, अपने सच को रिकॉर्ड करो। उसने मेरी रूह जलाई और कहा, तुमने आग लगाई, लेकिन अब मैं समझ गई, वो आईना नहीं, पर्दा था जिसमें उसकी सच्चाई छुपी थी। मेरी रूह अब आजाद है और वो अब किसी के झूठ में नहीं उलझती। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आज एक ऐसे रहस्यमयी और गहरे सफर को पार किया जहां हमने उन 10 डार्क साइकोलॉजी चालों की गहराइयों को खंगाला जो तुम्हारी रूह को जकड़ सकती है, तुम्हारे दिमाग को भटका सकती है और तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचा सकती है। क्या तुमने कभी सोचा था कि कोई इंसान इतनी चालाकी से तुम्हारे दिल और दिमाग पर कब्जा कर सकता है? लव बॉम्बिंग की चमक से लेकर साइलेंट ट्रीटमेंट की ठंडी खामोशी तक, फ्यूचर फेकिंग के झूठे सपनों से लेकर प्रोजेक्शन के जहरीले इल्जामों तक, हर चाल एक जाल थी जो तुम्हें गुलाम बनाने के लिए बुनी गई थी। लेकिन अब मेरे भाइयों, तुम इन जालों को जान गए हो। तुम्हारी रूह अब इन अंधेरी चालों से आजाद होने का रास्ता जानती है। अगर आपको मेरी रिसर्च और हार्ड वर्क पसंद आ रही तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए, नहीं तो कुछ भी न लिखिए। ये सफर आसान नहीं था। हर चाल ने तुम्हें एक नया सच दिखाया, हर कहानी ने तुम्हें एक नई चेतावनी दी। क्या तुम अब भी वही इंसान हो जो इस वीडियो को शुरू करने से पहले थे, या अब तुम्हारी नजरें और सतर्क हो गई हैं? अब तुम जानते हो कि हर मुस्कान के पीछे इरादा साफ नहीं होता। साइकोलॉजी में इसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कहते हैं, वो ताकत जो तुम्हें जाल से बचने की हिम्मत देती है। तुम अब वो शिकार नहीं हो जो चुपके से फंस जाए। तुम वो योद्धा हो जो अपनी रूह की हिफाजत करना जानता है। लेकिन ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। ये तो बस पहला हिस्सा था। 20 में से 10 चालें हमने खोल दी, लेकिन बाकी 10 अभी बाकी हैं। अगले हिस्से में मैं तुम्हें और गहरे और खतरनाक और रहस्यमयी जाल दिखाऊंगी। क्या तुम तैयार हो उस अंधेरे में और गहराई तक उतरने के लिए? क्योंकि वो चालें और भी चालाक हैं और भी जहरीली हैं। लेकिन चिंता मत करो, जैसे आज मैंने तुम्हें इन जालों से बचने की ताकत दी, वैसे ही अगली बार और मजबूत हथियार दूंगी। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मेरे दोस्तों, अब वक्त है अपनी रूह को संभालने का। अपने सच पर भरोसा रखो, अपनी सीमाएं बनाओ और याद रखो, सच्चा इश्क तुम्हें आजाद करता है, गुलाम नहीं। अगर तुमने कभी इन चालों को अपनी जिंदगी में महसूस किया है तो कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो।
क्या तुम्हारी रूह ने भी इन जालों को झेला है? क्या तुमने कभी उस खामोशी को सुना जो चीख से ज्यादा दर्द देती है? या उस प्यार को महसूस किया जो बाद में जहर बन गया? अपनी बात बताओ, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये तुम्हारी रूह की आजादी का नक्शा है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो और गहरे राज खुलेंगे। तब तक अपनी नजरें खुली रखो, अपने दिल को मजबूत रखो और अपनी रूह को संभालो, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है।